नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। संडे कटौती के खिलाफ मोदी डी कोलियारी में हंगामा, उत्पादन पूरी तरह ठप। टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन से लेकर धमकी के आरोप तक केरेडारी सीएचसी मामला बना सियासी तूफान। बच्चे की मांग पर अड़े परिजन, काफी संख्या में आदिवासी समुदाय का एसएनएमएमसीएच में हंगामा। एसी ठीक करते वक्त टूटा तार, करंट लगने से युवक झुलसा, हालत गंभीर। दुर्गापुर में कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। सिजुआ 2 नंबर बीसीसीएल एरिया 4 के अंतर्गत मोदी डी कोलियारी में संडे कटौती को लेकर रविवार को भारी विरोध देखने को मिला। संयुक्त यूनियन प्रतिनिधि और कर्मियों ने पार्किंग स्थल पर प्रदर्शन करते हुए उत्पादन कार्य पूरी तरह ठप कर दिया। कर्मियों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और सहमति के संडे कटौती लागू की गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस दौरान एकेडब्ल्यूएमसी के मैनेजर जयंत कुमार पर भी मनमानी और समस्या की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आज जो यहाँ पे कतरा सरिया का एकेडब्ल्यूएमसी में जो विरोध दिख रहा है, इसका मेन कारण है कि जो प्रबंधक के साथ पिछले 10-15 दिन पहले एक यूनियन के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें जो संडे कटौती होती है, संडे कटौती में 5 संडे कटने पर छठा संडे, माने 5 को संडे करेंगे तो छठा उनका कट जाएगा। लेकिन परसों एक एरिया में एसएससी में एक मीटिंग प्रबंधक द्वारा बुलाया गया, उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 4 रुपये हम एक काटेंगे कंपनी लॉसेस को दिखाते हुए या प्रोडक्शन के कारण, जिस पर सहमति नहीं बनी। यूनियन वाले भी सहमति नहीं दिए कि नहीं, जैसे अभी आपने जस्ट मीटिंग किया था उसी पर हम लागू है, 5 पे कटने को हम राजी हैं। तो आप जो है कि अपने प्रबंधन में जो भी आपके जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिनको आप रिपोर्टिंग करना है, उनको कर दीजिए कि यह मनमानी नहीं चलेगी। संडे की कटौती आप कर रहे हैं आर्थिक स्थिति का हवाला दे करके, तो हमारे ये मजदूरों के वजह से नहीं हुआ है ये कंपनी का स्थिति। कोयला चोरी जो जिम्मेवार कुर्सी में एसी में बैठते हैं ना, उनके वजह से हुआ है। हम तो आग और धुआं में बैठने वाले लोग हैं, हमारे वजह से ये नहीं हुआ है। ये वैसे जिम्मेवार लोगों के वजह से हुआ है। आज हमारे लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए काम बंद किए, आप बस भर करके सीआईए से भेज रहे हैं। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड स्थित केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका है। परिवार नियोजन का ऑपरेशन कथित तौर पर टॉर्च की रोशनी में किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में वीडियो वायरल करने वाली सहिया महिला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सहिया का आरोप है कि अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने पर उसे डराया धमकाया जा रहा है और निलंबन की भी धमकी दी जा रही है। सहिया ने एक और वीडियो साझा कर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। वहीं सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि प्रभारी द्वारा नियमों के तहत नोटिस जारी किया गया है और किसी तरह की धमकी नहीं दी गई है। ऑडियो और वीडियो सार्वजनिक करना सहिया की गलती है। स्पष्टीकरण के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताते हुए सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल केरेडारी सीएचसी का यह मामला प्रशासन से लेकर राजनीतिक तक गरमाया हुआ है। डॉक्टर नहीं आएगा, अब हम लोग को जाना चाहिए घर, तो फिर हम लोग फिर परामर्श दिया, उसको समझाए बुझाए कि नहीं आ जाएंगे डॉक्टर लोग, आप लोग को आए हैं तो करा के ही जाइए। उसके बाद में 6 बजे डॉक्टर आया, 6 बजे डॉक्टर आया। उसके बाद ऑपरेशन के लिए ओटी में सभी लोग तैयारी होने लगा।
और तब उस बीच में हमारे कर्मचारी जो है 6 बजे तक सभी चले जाते हैं। प्रभारी भी चले गए थे, यहाँ तक कोई भी डॉक्टर नहीं था ऑपरेशन में। उसके बाद हम लोग सही है, जब ऑपरेशन के बाहर ओटी में बैठकर बाहर गेट के सामने ऑपरेशन हो रहा था, तो हम लोग बैठ के देख रहे थे। इसीलिए मेरा ओटी का सारा दरवाजा टूटा हुआ है, ओटी का दरवाजा बंद नहीं होता है, वो ओपन होता है ऑपरेशन। वो तो पूछेगा ही कि आपने किस कंडीशन में आप वीडियो बनाए, और यदि आप बनाए हैं तो इसका हम आपसे सो कॉज पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। इसमें तो यही बात है, धमकाने वाली बात तो कहीं है नहीं, तो ये तो उसका अधिकार है, वो तो पूछेगा। अब ये अपना सही जवाब देगी। और दूसरी बात है कि इस बात को लेकर के सहिया फिर वो इसको टेप करती है, इससे तो सहिया का मानसिकता को पता चलता है। ये तो बहुत ही गलत है। हम लोग देख रहे हैं क्या कंडीशन, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। क्या लगता है सर, कहाँ से गलतियाँ हैं? गलतियाँ तो देखिए, सहिया का तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आपने वीडियो को या ऑडियो को जो भी आप टेप करते हैं बिना किसी से बोले हुए, बहुत गलत है। आपको ऑडियो टेप किसी प्रभारी का नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो आप उसने जो वीडियो को से वायरल करवाया है या किया है, जैसे भी हो, उसमें वही खुद वो बोल रही है कि आप लोगों से नहीं बोल रहे हैं भैया। मतलब कि डॉक्टर इज़ डूइंग हिज वर्क। जो कोर्ट सर्विस का जो डॉक्टर है, उसके साथ जो टीम है वो कर रही है। केरेडरी का डॉक्टर वहाँ पर नहीं, तो केरेडरी डॉक्टर वहाँ पर। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMMCH में बच्चा चोरी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में महिला को बच्चा ले जाते देखे जाने के बाद आदिवासी समाज के लोग काफी संख्या में SNMMCH पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने किसी अनहोनी की आशंका से महिला वार्ड में ताला लगा दिया। वहीं हंगामा कर रहे आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना था कि उन्हें हर हाल में बच्चा चाहिए। अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ है, इसमें प्रबंधन की लापरवाही है। जब तक उन्हें बच्चा नहीं मिल जाता है, वह लोग यहां से नहीं हटेंगे। बता दें कि 2 दिन पूर्व 24 दिसंबर को टुंडी के आदिवासी महिला को SNMMCH में प्रसव पीड़ा के बाद भर्ती कराया गया था और 25 को महिला ने नवजात को जन्म दिया। वहीं रविवार को एक महिला वार्ड में आई और बच्चे की देखरेख और जांच करने का नाम लेकर रफू चक्कर हो गई। मेरे में बच्चा चाहिए मेरे को, इस तरह ठग करके लेके गया है। वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाए थे डॉक्टर से, वो भी बोला अभी रात का टाइम कहाँ खोजेंगे, चुप रहे, सुबह होने दिए, उसके बाद तुमको बताएंगे। तो सुबह भी हो गया, तो उसका डॉक्टर का ड्यूटी तो चल गया, सुबह मतलब निकल गया है। तो दूसरा डॉक्टर बैठा तो बोल रहा है हमको पता नहीं है। इस तरह जब ये घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मेरे परिवार के साथ। आप कहाँ नीचे थे या बच्चा कहाँ भर्ती था? बच्चा मेरा माँ लेके मतलब चले थे ऊपर, हम तो बच्चा का अलग चल रहा था ना, वहाँ पर लेके चल गया। तो वहाँ पर गया, तो पर मेरा माँ वो तो इतने आया था ना, सिस्टर बन के आया था ना, तो बच्चा मांगा और दीजिए इलाज करके लाते हैं बच्चा, तो दे दिया। इसके बाद बहुत मतलब लगभग आधा घंटा जैसा मेरा माँ वहाँ बैठा। बैठने के बाद हम लोग देखते हैं नहीं आ रहा है बच्चा, लेकिन मेरा माँ नहीं आ रहा, देखते हैं इधर उधर। काक्सा से एक गंभीर हादसे की खबर सामने आ रही है। बामुनारा तब्बन सिटी इलाके में एसी ठीक करते समय करंट लगने से एक युवक बुरी तरह झुलस गया। जानकारी के मुताबिक घायल युवक की पहचान प्रभात अधिकारी के रूप में हुई है, जो आसनसोल का रहने वाला है। शनिवार को वह एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एसी रिपेयर का काम कर रहा था, तभी अचानक बिजली का तार टूट गया। करंट लगते ही वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा और उसके कपड़ों में आग लग गई। स्थानीय लोगों और मालंदगी चौकी पुलिस की मदद से युवक को तुरंत दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। করেনি হয়তো, কি করে পারমিশন দিল সেটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য। কি করে পারমিশনটা দিল এরকম একটা কাজ করতে যায়? এত এত ডেঞ্জার জোনে কি করে কাজ করছে? 11,000 ভোল্ট মাথার উপর দিয়ে গেছে, তার উপরে তো 1 লক্ষ, তার উপরে আবার 1,30,000 ভোল্ট আছে। তাহলে কি করে এইরকম ভাবে কাজ করছে? আমরা তো সেই বক্তব্যতেই আছি। আপনারা চাইছেন কি? আমরা চাই যে যেন সুরক্ষিতভাবে সব কাজই হয়। মেয়ের উপরে বাড়িটাই বা পারমিশন পেলে বেরোয়, সেটাই তো হচ্ছে কথাটা। दुर्गापुर से एक राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस रविवार को दुर्गापुर में श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाया गया।
सुबह 11 बजे इंदिरा राजीव मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका, आजादी के आंदोलन में योगदान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। नेताओं ने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी आगे भी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी। আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ইন্দিরা রাজীব মঞ্চের তরফ থেকে আমরা একে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করলাম। কে কে উপস্থিত ছিলেন? উপস্থিত ছিলেন 3 নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী অশোক শাসমল মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে এই ইন্দিরা রাজীব মঞ্চের প্রেসিডেন্ট শ্রী পিনাকি রঞ্জন মিত্র মহাশয়, এবিবি ওয়ার্কসম্যান ইউনিয়নের কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের সেক্রেটারি শ্রী সুশোভন কোনার এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ এবং ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নের লোকেরা সবাই এখানে উপস্থিত আছে। पूर्व वर्धमान के कालना में आयोजित बुक फेयर में राज्य के एनिमल हस्बेंड्री मंत्री स्वपन देवनाथ बच्चों के लिए किताबें खरीदने पहुंचे। मंत्री ने अलग अलग स्टॉल्स का भ्रमण किया और करीब 250 किताबें खरीदी, जिनमें रविंद्रनाथ, विवेकानंद, रामकृष्ण और जनरल नॉलेज से जुड़ी पुस्तकें शामिल है। इस मौके पर मंत्री स्वपन देवनाथ और बुक फेयर के चीफ कन्वीनर सुब्रत पाल ने आनंद कानन पब्लिशिंग हाउस की हैंडबुक ऑफ टेंशंस का लोकार्पण भी किया। मंत्री ने बुक फेयर को एक सराहनीय निजी पहल बताया। वहीं आयोजक सुब्रत पाल ने कहा कि यह प्रयास लोगों को मोबाइल फोन से दूर किताबों की ओर लौटाने के लिए है। उन्होंने बताया कि अपने 5वें वर्ष में पहुंच चुके इस बुक फेयर में शुक्रवार तक करीब 20 लाख रुपए की किताबों की बिक्री हो चुकी है। पंचायत में विस्थापितों का 46वें दिन धरना जारी है, जिसमें वे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। विस्थापित नेता मुख्तार अंसारी ने बताया कि डीवीसी द्वारा वादा खिलाफी की जा रही है और विस्थापित अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विस्थापितों को उनके पूर्वजों की जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है और वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विस्थापित नेता ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 19 तारीख को एक विशाल जनसभा और प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पंचायत, मैथन और बंगाल के विस्थापित उपस्थित होकर अपनी बात को रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनके हक और अधिकार नहीं दिया जाता है, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। विस्थापितों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें उनके हक और अधिकार मिलना चाहिए। वे चाहते हैं कि डीवीसी उनकी मांगों को सुने और उन्हें न्याय दिलाए। विस्थापितों की मांग है कि उन्हें उनके पूर्वजों की जमीन का मुआवजा दिया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। सभी यहाँ के विस्थापित और यहाँ के स्थानीय लोग सीधा सीधे डीवीसी को ये चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द आप हम लोगों के बात पर जो सकारात्मक पहल करे, चाहे वो पुनर्वास की व्यवस्था हो, चाहे विस्थापन का मामला हो, चाहे विस्थापितों का मामला हो, चाहे रोजगार से जुड़ा हुआ मामला हो, हर चीज पर वो सकारात्मक पहल करे। नहीं तो फिर हम लोग उस आंदोलन को भी करने के लिए तैयार है जिसके लिए डीवीसी ने कभी सोचा नहीं होगा। लगातार 46वां दिन है, क्या प्रबंधन की ओर से कोई वार्ता के लिए पहुंचे हैं? देखिए, हम लोगों को कई लेटर दिया गया था जिसमें ना तिथि मेंशन था ना उसमें जगह का मेंशन किया हुआ था। हम लोगों ने उसको रिफ्यूज किया। हम लोगों ने जवाबी लेटर दिया। फिर बाद में इस पर एसडीओ महोदय ने संज्ञान लिया और अंचल अधिकारी कलिया सोल को उन्होंने आदेश दिया कि इस पर त्रिपक्षीय वार्ता करवाए। लेकिन हम लोगों ने त्रिपक्षीय वार्ता किया, उसमें हम लोगों ने सारे मुद्दे को रखा जितने भी आज तक डीवीसी ने सर्कुलर जारी किया है या विस्थापितों की जो अधिकार होती हैं वो सारे अधिकारों पर हम लोगों ने वहां पर सकारात्मक तरीके से अपने बात को जोरदार तरीके से उठाया। चाहे पुनर्वास का मामला हो, चाहे किसी भी मामले का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इस सब के बारे में डीवीसी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही हम लोग इस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक डीवीसी ने उस पर कोई पहल नहीं किया। आज हम लोग देख रहे हैं कि वो उत्साहपूर्ण व्यवहार कर रहा है। आज यहाँ पर कहीं पर क्वार्टर तोड़ने के लिए चला जाता है, कहीं पर जबरदस्ती किसी का निजी जमीन पर नापी करने के लिए चला जाता है। ये सारे बहुत सारा चीजें जो डीवीसी कर रहा है वो उत्साहपूर्ण वाला काम कर रहा है जिसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आगे हम लोग 19 तारीख को एक महासम्मेलन फिर से करने के लिए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 60 पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। जामुड़िया के चकडोला चौराहे के पास यात्रियों से भरी एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार पांडेश्वर से रानीगंज जा रही मिनी बस के आगे चल रहे एक मालवाहक डंपर ने
ITI कॉलेज के पास अचानक ब्रेक लगा दिया और बस सीधे डंपर के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार की थी कि मिनी बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस चालक को मामूली चोटें आई हैं, जबकि सभी यात्री बाल बाल बच गए हैं। वहीं घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही जामुड़िया थाना पुलिस और ट्रैफिक विभाग मौके पर पहुंची और यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य तक भेजा गया। ডাম্পারটা কেন এখানে ব্রেক মেরেছে কি কারণে? আমরা ভিতরে ছিলাম। পুলিশ দাঁড় করিয়েছিল নি? হ্যাঁ না প্যাসেঞ্জার দাঁড় লাগে তো গাড়িতে দাঁড় করে এই কেরেন ডাকবো তখন নিয়ে যাবো। আচ্ছা বলি গেছে ঢুকবো। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসেছিল, পুলিশ দেখে চলে গেল। কি বললো? শুধু দেখেছি। হ্যাঁ দেখে জিজ্ঞেস করলো রিপোর্ট কি হোক কারণ প্যাসেঞ্জার কি ফটফট লাগা নাই তো আমি সব কিছু হয়নি। আমি আসছিলাম আসাতে ডাম্পারটা ব্রেক হয়ে গেছে। আমি ব্রেক করতে গেলাম, সামনে ব্রেক হলো না। ডাম্পারটা কি কারণে ব্রেক করলো? কোনো তো বাম্পার নেই বা কিছু নেই। কি কারণ ও তো পেছনে আছে আমরা। আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি বলুন না তাহলে আসুন। না না তাহলে চুপ করুন না। পুলিশ কি দাঁড় করিয়েছিল গাড়িটা ডাম্পারটাকে? আমি দেখলাম ব্রেক হয়ে গেছে, আমি তো নিজে গেছিলাম। তাহলে আপনি কি দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন নাকি? আরে বাবা যখন লেগেছে ব্রেক হয়ে লেগে গেছে তো ডাম্পারটা চলে গেল, তো জিজ্ঞেস করা যাবে কি করে লেগেছে? ডাম্পারটা চলে গেল। बागमारा प्रखंड के तेतुलमारी में समर्पण एक नेक पहल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों युवक ने रक्तदान किया। इस अवसर पर टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी समर्पण एक नेक पहल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह इस संस्था के द्वारा नेक पहल है और मेरी कामना है कि आने वाले साल 2026 में इससे भी बढ़कर कार्यक्रम का आयोजन करें और यहाँ के नौजवानों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएं। आज जो है प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी कई हमारा समर्पण एक नेक पहल के तत्वाधान में आज ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें भारी संख्या में यहाँ के नौजवानों ने रक्त देकर आने वाला बहुत सारे लोगों के जीवन इससे बचेगा और रक्तदान महादान उसी कार्यक्रम को सफल करने के लिए आज विधिवत यहाँ उद्घाटन हुआ और कई नौजवान यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने रक्तदान करेंगे। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आने वाला 2026 में भी समर्पण एक नेक पहल और भी 2025 से भी अधिक संख्या में ब्लड डोनेशन शिविर लाया गया पूरे राज्य में। बहुत नौजवानों को उत्साहित करते हैं और काफ़ी लोग इससे राहत और लोग। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।